हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में संस्कृत के काफी महत्वपूर्ण पाठ आलस कथा के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर ही बताएंगे। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। और पहला नंबर प्रश्न है कि आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पे आपको बताना है कि आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। ए ऑप्शन है कालिदास, बी ऑप्शन है विद्यापति, सी ऑप्शन है विष्णु शर्मा, डी ऑप्शन है नारायण पंडित। तो यहां पे आपको बताना है कि आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। तो आलस कथा पाठ के रचयिता विद्यापति हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि आलस कथा पाठ कहां से संकलित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पे आपको बताना है कि जो आलस कथा पाठ है वो कहां से लिया गया है। ए ऑप्शन है महाभारत से, बी ऑप्शन है रामायण से, सी ऑप्शन है मेघदूत से, डी ऑप्शन है पुरुष परीक्षा से। तो यहां पे आपको बताना है कि आलस कथा पाठ कहां से संकलित है। तो जो आलस कथा पाठ है ये पुरुष परीक्षा से संकलित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पे आपको बताना है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है। ए ऑप्शन है माता, बी ऑप्शन है पिता, सी ऑप्शन है दादी, डी ऑप्शन है दादा। तो यहां पे आपको बताना है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है। तो माता होती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि मंत्री बीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पे आपको बताना है कि जो मंत्री बीरेश्वर थे इनका स्वभाव कैसा था। ए ऑप्शन है क्रोधी थे, बी ऑप्शन है दानी थे, सी ऑप्शन है कृपण थे, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे आपको बताना है कि मंत्री बीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। तो जो मंत्री बीरेश्वर थे वो दानी आदमी थे, यानी यहां पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। पांच नंबर प्रश्न है कि बीरेश्वर कौन था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पे आपको बताना है कि बीरेश्वर कौन था। ए ऑप्शन है मिथिला के राजा, बी ऑप्शन है मिथिला के मंत्री, सी ऑप्शन है मिथिला के राजकुमार, डी ऑप्शन है मिथिला के संतरी। तो यहां पे आपको बताना है कि बीरेश्वर कौन था। तो जो बीरेश्वर थे ये मिथिला के मंत्री थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि आलसियों को प्रतिदिन भोजन कौन देते थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पे आपको बताना है कि आलसियों को प्रतिदिन भोजन कौन देते थे। ए ऑप्शन है मिथिला के राजा, बी ऑप्शन है मिथिला के राजकुमार, सी ऑप्शन है मिथिला के मंत्री बीरेश्वर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे आपको बताना है कि आलसियों को प्रतिदिन भोजन कौन देते थे। तो मिथिला के मंत्री बीरेश्वर देते थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो मिथिला के मंत्री थे बीरेश्वर, ये काफी दानी आदमी थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पे आपको बताना है कि जो वास्तव में आलसी थे उनकी संख्या कितनी थी। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 3। तो यहां पे आपको बताना है कि जो सच में आलसी थे उनकी संख्या कितनी थी। तो उनकी संख्या 4 थी, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न।
8 नंबर प्रश्न है कि आलसियों का सुख देखकर कौन नकली आलसी बनने की कोशिश की है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पे आपको बताना है कि आलसियों का सुख देखकर कौन नकली आलसी बनने का कोशिश किए। ए ऑप्शन है मंत्रियों ने, बी ऑप्शन है चोरों ने, सी ऑप्शन है धूर्तों ने, डी ऑप्शन है पहरेदारों ने। तो यहां पे आपको बताना है कि आलसियों का सुख देखकर कौन नकली आलसी बनने की कोशिश किए। तो धूर्तों ने नकली आलसी बनने का कोशिश किया, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण कर रहे थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पे आपको बताना है कि बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण कर रहे थे। ए ऑप्शन है आलसी लोग, बी ऑप्शन है धूर्त लोग, सी ऑप्शन है मूर्ख लोग, डी ऑप्शन है जानवर। तो यहां पे आपको बताना है कि बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण कर रहे थे। तो जो धूर्त लोग थे ये बनावटी आलस बनकर, यानी ये बनावटी आलसी बनकर ये क्या कर रहे थे, यहां पे भोजन फ्री में ग्रहण कर रहे थे। यानी यहां पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि अधिक खर्च देखकर राज्य के कर्मचारियों ने मंत्री बिरेश्वर को क्या सलाह दिया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो सच में आलसी थे इनकी संख्या 4 थी और इन चारों आलसियों को फ्री में यानी मुफ्त में भोजन मिलता था। तो यह देखकर जो धूर्त लोग थे तो ये भी क्या किए कि बनावटी आलसी बन गए और आलसशाला में रहने लगे और इनको भी मुफ्त भोजन मिलने लगा। तो जिससे अत्यधिक खर्च बढ़ गया और जब खर्च बढ़ गया तो जो राज्य के कर्मचारी हैं उन्होंने मंत्री बिरेश्वर को क्या सलाह दिया ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है राशन बंद करने का, बी ऑप्शन है आलसी पुरुषों की परीक्षा लेने का, सी ऑप्शन है आलसियों को और अधिक सुविधा देने का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे आपको बताना है कि अधिक खर्च देखकर राज्य के कर्मचारियों ने मंत्री बिरेश्वर को क्या सलाह दिया। तो आलसी पुरुषों की परीक्षा लेने का सलाह दिया। यानी यहां पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आलसी पुरुषों का जब परीक्षा लिया जाएगा तो इससे पता चल जाएगा कि कौन असली आलसी है और कौन बनावटी आलसी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि आग कहां लगाई गई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पे आपको बताना है कि आग कहां लगाई गई। ए ऑप्शन है आलसशाला में, बी ऑप्शन है गजशाला में, सी ऑप्शन है अश्वशाला में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे आपको बताना है कि आग कहां लगाई गई। तो आग कहां लगाई गई, आलसशाला में आग लगाई गई, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पे आपको बताना है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। ए ऑप्शन है आलसियों को भगाने के लिए, बी ऑप्शन है आलसियों को खाना देने के लिए, सी ऑप्शन है आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे आपको बताना है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए लगाई गई थी आलसशाला में आग। यानी यहां पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि आलसशाला में आग किसने लगवाई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पे आपको बताना है कि जो आलसशाला था उसमें आग किसने लगवाई। ए ऑप्शन है मिथिला के राजा ने, बी ऑप्शन है मिथिला के राजकुमार ने, सी ऑप्शन है मिथिला के मंत्री बिरेश्वर ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे आपको बताना है कि आलसशाला में आग किसने लगवाई। तो आलसशाला में आग मिथिला के मंत्री बिरेश्वर ने लगवाया, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मिथिला के मंत्री बिरेश्वर ने आलसशाला में आग क्यों लगवाई। तो असली आलसियों की पहचान के लिए लगवाई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि आग को देखकर कौन पलायन हो गए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पे आपको बताना है कि जब आलसशाला में आग लगा दिया गया तो उस आग को देखकर कौन भाग गए। ए ऑप्शन है आलसी लोग, बी ऑप्शन है धूर्त लोग, सी ऑप्शन है दानी लोग, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे आपको बताना है कि आग को देखकर कौन पलायन हो गए। तो जो धूर्त लोग थे, जो बनावटी आलसी थे, ये आग देखकर भाग गए। यानी यहां पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही
हो जाएगा। और जो सच में आलसी लोग थे वो वहीं पे रह गए, तो इससे आलसी लोगों का पहचान हो गया। और जो बनावटी आलसी थे ये आग देखकर भाग गए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पे आपको बताना है कि आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। ए ऑप्शन है 5 लोग, बी ऑप्शन है 6 लोग, सी ऑप्शन है 4 लोग, डी ऑप्शन है 3 लोग। तो यहां पे आपको बताना है कि आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। तो जो 4 सच में आलसी थे वो नहीं भागे, और जो बनावटी आलसी थे वो क्या हो गए, भाग गए, यानी जो धूर्त लोग थे वो भाग गए, और जो सच में आलसी थे वो वहीं पे 4 लोग रह गए, यानी यहां पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहां पे 16 नंबर प्रश्न है कि चारों आलसियों को बाहर कैसे निकाला गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पे आपको बताना है कि जो चारों आलसी जब आलसशाला में आग लगा था तो उसी में वो चारों आलसी जो सच में आलसी थे उसी में थे, तो उन चारों आलसियों को बाहर कैसे निकाला गया ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है पैर पकड़कर, बी ऑप्शन है केस पकड़कर, सी ऑप्शन है हाथ पकड़कर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे आपको बताना है कि चारों आलसियों को बाहर कैसे निकाला गया। तो केस पकड़कर बाहर निकाला गया, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि नीतिकार आलस को क्या मानते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पे आपको बताना है कि जो नीतिकार हैं ये आलस को क्या मानते हैं। ए ऑप्शन है शत्रु, बी ऑप्शन है आचार्य, सी ऑप्शन है मित्र, डी ऑप्शन है सहयोगी। तो यहां पे आपको बताना है कि नीतिकार आलस को क्या मानते हैं। तो नीतिकार आलस को शत्रु मानते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे याद कर लीजिएगा, और वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि किसे देखकर धूर्त लोग भाग गए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पे आपको बताना है कि किसे देखकर जो धूर्त लोग थे, जो बनावटी आलसी लोग थे वो भाग गए। ए ऑप्शन है आग को, बी ऑप्शन है राज्य को, सी ऑप्शन है मंत्री को, डी ऑप्शन है वर्षा को। तो यहां पे आपको बताना है कि किसे देखकर धूर्त लोग भाग गए। तो आग को देखकर जो धूर्त लोग थे यानी जो बनावटी आलसी लोग थे वो भाग गए, यानी यहां पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि भूख से पीड़ित होकर भी कौन कुछ नहीं कर पाते। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पे आपको बताना है कि भूख से पीड़ित होकर भी कौन कुछ नहीं कर पाते। ए ऑप्शन है धूर्त लोग, बी ऑप्शन है आलसी लोग, सी ऑप्शन है दानी लोग, डी ऑप्शन है राजा लोग। तो यहां पे आपको बताना है कि भूख से पीड़ित होकर भी वो कौन से लोग हैं जो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो जो आलसी लोग होते हैं ये कुछ नहीं कर पाते हैं, इन्हें ये भूख से पीड़ित होते हुए भी ये कुछ नहीं कर पाते हैं, यानी यहां पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि मैथिली कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पे आपको बताना है कि मैथिली कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है विद्यापति, बी ऑप्शन है रमापति, सी ऑप्शन है उमापति, डी ऑप्शन है चंदन झा। तो यहां पे आपको बताना है कि मैथिली कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो विद्यापति प्रसिद्ध है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि मैथिली कवि कौन था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पे आपको बताना है कि मैथिली कवि कौन थे, यानी जो मैथिली में जो कविताएं लिखते थे वो कौन थे। ए ऑप्शन है मनबोध, बी ऑप्शन है चंदा झा, बी ऑप्शन है विद्यापति, डी ऑप्शन है भास। तो यहां पे आपको बताना है कि मैथिली कवि कौन था। तो विद्यापति थे, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हम काफी महत्वपूर्ण आलस गाथा के 21 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, और इस पार्ट में 2 से 3 प्रश्न इस पार्ट से ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है, और बिल्कुल बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा जब हम आपको बताए हैं ये सभी प्रश्न, और आपको यहाँ पे याद भी हो गया होगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको अगर याद ना हो तो प्लीज आप लोग उस यहाँ पे उन प्रश्नों का आप लोग नोट बनाइए, और उन प्रश्नों को हफ्ते में एक बार आप लोग रिवीजन कीजिए। रिवीजन ही वो यहाँ पे शास्त्र है, यानी जो आपका अस्त्र है, ये क्या करेगा, आपको काफी अच्छा नंबर
नंबर ला के दिखाएगा। तो यहाँ पे आप लोग डेली रिवीजन कीजिए, जो भी आपको प्रश्न नहीं आता है तो आप लोग क्या कीजिए कि उसे नोटबुक में लिखिए और उसका आप लोग टाइम टू टाइम आप लोग रिवीजन कीजिए। रिवीजन ही एक ऐसा माध्यम है जो आप प्रश्नों को बहुत ही अधिक समय तक याद रख सकते हैं और उसे समझ के भी रख सकते हैं। तो अगर आप लोग रिवीजन कीजिएगा और जितना हम आपको पढ़ाते हैं उतना आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा और उसका रिवीजन करते रहिएगा तो 480 प्लस नंबर आएगा, ये हमारा गारंटी है। और डेली शाम 7 बजे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का क्लास चल रहा है और यहाँ पे कल सुबह यहाँ पे सब्जेक्टिव का क्लास चलेगा। रसायन शास्त्र का यहाँ पे जो पहला चैप्टर है उसका सभी यहाँ पे 5 बजे यहाँ पे सुबह में सभी यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे कल सुबह। तो आप लोग कल सुबह 5 बजे जरूर जुड़िएगा और सभी सब्जेक्टिव प्रश्न भी देख लीजिएगा। और आपके लिए है एक ये होमवर्क प्रश्न, और ये जो होमवर्क प्रश्न हम आपको पढ़ा चुके हैं, बिल्कुल भी इसका गलत जवाब आप लोग मत दीजिएगा कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो पाटलिपुत्र नगर है, पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है। प्रश्न पूछता है कि पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है, पटना है, इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है ताजमहल, बी ऑप्शन है गोलघर, सी ऑप्शन है राजमहल, डी ऑप्शन है जल मीनार। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप क्या कीजिएगा, कमेंट में जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।